वीडियो में। तब उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे दोस्त, एक्सरसाइज 1.3 के सभी सवाल को बनाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट दोस्त, इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्च। नाम क्या है, तुल्य समुच्च। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ए एंड बी आर कौन सा सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। इफ नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। यानी इक्विवेलेंट सेट होने का क्या कंसेप्ट है दोस्त, सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट का मतलब हिंदी क्या होता है, तुल्य समुच्च। क्या होता है हिंदी, तुल्य समुच्च। दो समुच्च ए और बी तुल्य समुच्च कहलाता है यदि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। जैसे ए में देखिए एग्जांपल क्या लिए हैं, 1 2 3, इसमें कै गो एलिमेंट्स है दोस्त, 3 एलिमेंट्स है। ठीक, इसमें कै गो एलिमेंट्स है, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। तो एन ए बराबर एन बी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट होने का क्या कंसेप्ट है दोस्त, दोनों में एलिमेंट्स की संख्या समान होना चाहिए। सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्च। सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्च। ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 5, सी बराबर 1 2 5। तो सेट्स ऑफ सेट का मतलब होता है सभी सेट को एक बड़ा सा सेट के फॉर्म में लिख देना, उसी को बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट। जैसे कि मान लो 1 2 वाला सेट सेट के अंदर में लिख दिया, 3 5 सेट इसके अंदर में लिख दिया, 1 2 5 इसके अंदर में लिख दिया। क्या हो गया, सेट का सेट। यानी समुच्चयों का समुच्च को बड़ा सा सेट के रूप में लिख देना, वही क्या कहलाता है, सेट ऑफ सेट्स। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त हम लोग ज्वाइंट सेट। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट का मतलब होता है, ज्वाइंट सेट का मतलब होता है संयुक्त समुच्च। ज्वाइंट सेट का मतलब क्या होता है दोस्त, संयुक्त समुच्च। टू सेट्स ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट। बढ़िया समझिएगा, टू सेट ए एंड बी आर कौन सा सेट, ज्वाइंट सेट। इफ दे हैव एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू सेट्स ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट इफ दे हैव एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। मतलब कोई दो सेट को हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट सेट। कंडीशन क्या है, दोनों में कम से कम एक सेट यानी एक एलिमेंट्स कॉमन होना चाहिए। दोनों में से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन। आगे देखो, दो समुच्च ए एवं बी संयुक्त समुच्च कहलाते हैं यदि इन दोनों समुच्चयों में कम से कम एक अवयव कॉमन हो। जैसे कि 2 नहीं है, 4 बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सेट। उसके बाद क्या है, डिसज्वाइंट सेट। क्या है, डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट क्या है, असंयुक्त समुच्च। डिसज्वाइंट सेट का मतलब असंयुक्त समुच्च। टू सेट्स ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट। ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट्स इफ दे हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट इन इट। ध्यान से समझना, डिसज्वाइंट सेट का मतलब क्या होता है, दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहां देखो, दो समुच्च ए और बी असंयुक्त समुच्च कहलाता है यदि इन दोनों समुच्चयों में से कोई भी अवयव कॉमन ना हो। मतलब दोनों में कोई एलिमेंट्स
कॉमन नहीं होगा। देखिए 1 2 3 5 4 6, क्या दोनों में कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट। अब इसके बाद देखो मेरे भाई, इंटरवल मतलब अंतराल। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटरवल मतलब अंतराल। जैसे कि सबसे पहले क्या है? सिंबल। तो इंटरवल में दोस्त सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। 4 प्रकार का होता है, एक क्लोज, ओपन, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। चारों को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। पहला है क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल। क्लोज इंटरवल का मतलब बंद अंतराल। जैसे सिंबल इस टाइप का होगा, या क्लोज इंटरवल ए बी बराबर, ध्यान से समझना, 4 टाइप का है, चारों अच्छे से हम समझाते हैं, आप समझने का प्रयास करना। सिंबल इस टाइप का होगा या इस टाइप का होगा, तो मतलब इसी टाइप का सिंबल होगा, उसको हम लोग लिखते हैं क्या है। तो इसको पढ़ने तरीका क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? क्लोज इंटरवल ए बी। क्या पढ़ेंगे? क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। एक्स सच डेट एक्स, क्या पढ़ेंगे? एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, एंड एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर, बी से छोटा या बराबर। फिर से समझना मेरे भाई, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर, बी से छोटा या बराबर। ग्राफ देखिए क्या है? ए बी। और दूसरी बात, ग्राफ कैसे होता है समझो। जब भी कहेंगे क्लोज इंटरवल का ग्राफ बनाने के लिए, तो आप एक ऐसी लाइन खींच देगा, नंबर लाइन, उसमें यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, इसको भी पेंट कीजिएगा, इसको भी पेंट कीजिएगा, और उसके बीच वाला को भी पेंट कीजिएगा। ध्यान समझना मेरे भाई, क्लोज इंटरवल में क्या करना है, दोनों साइड तो पेंट होगा ही, प्लस बीच में भी पेंट होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का हिंदी हुआ खुला अंतराल। ओपन इंटरवल का हिंदी क्या हुआ? खुला अंतराल। सिंबल इस टाइप का होगा या इस टाइप का सिंबल होगा। दूसरी बात, ए बी क्या है? ए बी। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स का मान ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे? एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एक्स का मान ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। ग्राफ इस टाइप का ग्राफ होगा। कैसे? ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ओपन इंटरवल में क्या करना है? ए बी को खाली रखना है, वहां पेंट नहीं करना है, लेकिन बीच वाला को क्या करना है? हमेशा पेंट रखना है। अब आते हैं हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल। क्या आते हैं? क्लोज ओपन इंटरवल। पहले क्लोज तब बाद में ओपन, पहले क्लोज बाद में ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब हुआ बंद खुला अंतराल। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? बंद खुला अंतराल। क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब हुआ बंद खुला अंतराल। पहले देखिए, बंद है खुला है, बंद है खुला है, तो एक साइड में बंद एक साइड में ओपन। तो क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब एक साइड में क्लोज दूसरा साइड में ओपन। ध्यान से समझना मेरे भाई, सिंबल होगा इस टाइप का, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। क्या पढ़ेंगे? क्लोज ओपन इंटरवल ए बी। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का मान ए से बड़ा या बराबर, बी से छोटा। ग्राफ देखिए क्या है दोस्त, एक लाइन नंबर लाइन खींच दिए, ए और यहाँ पर बी। तो ध्यान से समझना, ए है यहाँ पर बी है। तो अब क्या करेंगे? ध्यान से समझो, ए में पेंट करेंगे क्योंकि क्लोज है, बी को ओपन करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो जिसमें क्लोज रहेगा उसको पेंट करेंगे। हाँ, बीच वाला हमेशा करना है, बीच वाला को कुछ नहीं करना, हमेशा वो पेंट होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दोस्त ओपन क्लोज इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? ओपन क्लोज इंटरवल, खुला बंद अंतराल। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब खुला बंद अंतराल, पहले खुला तब बंद। तो जैसे कि सिंबल इसका ऐसा होगा, तो ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी।
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का मान ए से बड़ा और बी से छोटा या बराबर। तो इसका सिंबल क्या होगा दोस्त, इस टाइप का सिंबल होगा, एक साइड में ओपन दूसरा साइड में क्लोज, एक साइड में ओपन दूसरा साइड में क्लोज। तो ए बी बीच वाला हमेशा पेंट होगा, बीच में हमेशा पेंट होगा, इसको कुछ नहीं करना है। ए बी यानी एक साइड में ओपन है तो ओपन, दूसरा साइड में क्लोज है तो क्लोज। अब कुछ फेक पॉइंट है उसको ध्यान रखना है, जैसे है इस टाइप का लिखा हुआ, मान लो है ना कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसको पढ़ते क्या है, इम्प्लाई डैट, क्या पढ़ते हैं उसको दोस्त, इम्प्लाई डैट, इम्प्लाई डैट, इम्प्लाई डैट। उसके बाद अगर इस टाइप का सिंबल हो कहीं, है ना, इस टाइप का सिंबल भी रहता होगा, उसको पढ़ते क्या है, उसको पढ़ने का तरीका होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, या इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ डबल आई एफ नहीं होगा, इफ एंड ओनली इफ, क्या पढ़ेंगे उसको, इफ एंड ओनली इफ। उसके बाद दूसरा तरीका है पढ़ने का टू वेज इम्प्लीकेशन, टू वेज इम्प्लीकेशन, टू वेज इम्प्लीकेशन, या आई डबल एफ कहीं लिखा हुआ रहता, आई डबल एफ, ध्यान देना मेरे भाई, कहीं लिखा हुआ आई डबल एफ, क्या लिखा हुआ है, आई डबल एफ, क्या मतलब है, रीड एज, उसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये सब हमारा कंसेप्ट था, एक्सरसाइज 1.3 का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप क्या करो, इससे पहले का कंसेप्ट अगर आपको देखना है आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में बना हुआ है क्लास 11, ठीक है, सेट थ्योरी, आप आराम से लेक्चर 1 2 3 4 करके देख लो, नोट्स बना लो। मेरा गारंटी है अगर आप नोट्स बना लोगे ज़िंदगी में कभी भी सेट थ्योरी आपको नहीं पढ़ना होगा, मेरा गारंटी है। आप एक बार पढ़ के देखो, मज़ा आ जाएगा दोस्त। आज इतना ही रहने दो, और चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है। आज इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का सवाल बनाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।